अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अनीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बहुत अहम डेवलपमेंट डिस्कस करने वाला हूं नाज़रीन, और इसके अलावा सहाफ़त के तालिब इल्मों को भी मैं बताऊंगा कि वो इन अहम डेवलपमेंट से क्या सीख सकते हैं। जिस तरह के मैंने हमेशा किया है कि मैं अहम डेवलपमेंट्स को डिस्कस करता हूं और इसके बाद मैं बताता हूं कि सहाफ़त के तालिब इल्म इससे क्या सीख सकते हैं। तो आज भी हम मुल्की हालात को डिस्कस करेंगे, ये डिस्कस करेंगे कि इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा, PTI दोबारा पावर में आएगी या नहीं, और नवंबर के बाद की क्या सूरत हाल होगी। जी हाँ नाज़रीन, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 3 दिन में। बाद जो हम 3 दिन बाद आज हमारी मुलाकात हुई है, 3 दिन बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ब्लॉग बना रहा हूँ। तो 3 दिन में जो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उनमें सबसे अहम डेवलपमेंट है जनरल बाजवा का ये कहना कि वो रिटायर हो जाएंगे, नवंबर में मज़ीद एक्सटेंशन नहीं लेंगे। दूसरी अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि मरीम नवाज़ को मिला है अदालत से बहुत बड़ा रिलीफ। उनको एवन फील्ड केस में, जिसमें उनका पासपोर्ट भी जब्त हुआ था, एवन फील्ड केस से बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। उनकी नाअहली भी ख़त्म हो गई है, उनको पासपोर्ट वापस मिला है और अभी वो अपने वालिद साहब से मिलने लंदन गई हैं और सुनने में यह आया कि उनको लेके ही वापस आएंगी। चौथी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने आज ये कहा है कि जी नवंबर में आराम से ये प्रोसेस हो जाएगा आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट का, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इमरान खान फ़ौज को कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल ना रहें, जबकि फ़ौज न्यूट्रल है। ये बात ख्वाजा आसिफ ने कही है। इसके अलावा इमरान खान का ये कहना है कि साइफ़र की कॉपी जो उनके पास थी वो गुम हो गई है। ये भी बड़ी अहम डेवलपमेंट है। असद उमर ने ये कहा है कि लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान आज ही कर दिया जाएगा। और आज मियाँ शहबाज शरीफ ने, जी हाँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि ऑडियो लीक्स को भी वो मुकम्मल इन्वेस्टिगेट करेंगे और साइफ़र के मामले को भी मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे ताकि वो इमरान खान को साबित कर सकें कि इमरान खान एक झूठा इंसान है। तो इन सारी डेवलपमेंट्स के तनाजुर में हम ये देखेंगे कि क्या मुस्तकबिल में PTI की हुकूमत आने का इम्कान है, इलेक्शन कब होंगे, नवंबर में जब नए आर्मी चीफ़ आ जाएंगे तो उसके बाद की क्या सूरत हाल होगी, और ये कि PTI का लॉन्ग मार्च, इसके बारे में असद उमर कह रहे हैं कि वो जल्द ही उसका ऐलान कर दिया जाएगा, क्या वो कामयाब होगा मौजूदा सूरत हाल में। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट मैंने आपको बताई, जनरल बाजवा का स्टेटमेंट आया कि जनाब वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। उन्होंने हिंट दे दिया है कि वो नवंबर के बाद जाने का सोच रहे हैं और रेस्ट करेंगे और रिटायर हो जाएंगे। ये इस खबर को PTI के लिए बड़ा सेटबैक कहा जा रहा है, क्योंकि इमरान खान के इंटरव्यू में कह चुके हैं कि भाई आर्मी चीफ से अपॉइंट नहीं कर सकते नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ और जरदारी, क्योंकि क्रिमिनल हैं और XYZ। तो इमरान खान के लिए बड़ा सेटबैक है। दूसरा, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आज ये कहा कि भाई इमरान खान साहब नहीं चाहते कि फ़ौज न्यूट्रल रहे। वो तो न्यूट्रल को गाली बना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, वो इनकी हेल्प करें, यानी इमरान खान को दोबारा पावर में लाने की हेल्प करें। तो एक बड़ी अजीब सूरत हाल पैदा हो रही है और PTI के नीचे से ज़मीन खिसक रही है जिस तरह से ये डेवलपमेंट्स आ रही हैं। दूसरी चीज़ ये जनाब, अमेरिका ने जो पाकिस्तान को कर्ज़ों में रिलीफ दिया, इसके बाद इसहाक डार की वापसी, और इसके बाद अमेरिका ने इमदाद में भी इजाफा किया, और इसके बाद डॉलर धड़ाधड़ नीचे आ रहा है। तो इससे इकनॉमिक सिचुएशन भी वाज़ेह होती जा रही है। और इसके बाद जनाब हम देख रहे हैं कि असद उमर कह रहे हैं और हर तरफ से यही बात आ रही है कि जनाब इमरान खान बहुत डेस्परेट हो चुके हैं अब इस सारी डेवलपमेंट के बाद, क्योंकि बाजवा साहब के ऐलान के बाद और मरीम साहिबा को जो रिलीफ मिला है उसके ऊपर डेस्परेट हो चुके हैं और वो लॉन्ग मार्च हर सूरत में करना चाहते हैं। लेकिन क्या ये लॉन्ग मार्च कामयाब होगा और क्या होगा? तो जनाब मैं आपको बता दूं इतना कि जो इस वक्त मुल्क की सिचुएशन है, और सहाफ़त के तालिब इल्मों को भी यही सीखना ज़रूरी है कि पाकिस्तान एक बहुत खौफनाक इकनॉमिक सिचुएशन में था जिस वक्त कि इमरान खान की हुकूमत गई। चाहे उसी वजह से इस सिचुएशन में बहुत ही खौफनाक इकनॉमिक सिचुएशन में था, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा था। और नाजरीन, जो है PMLN की गवर्नमेंट, जिसको मुश्किल फ़ैसले कहते हैं या ये कहें कि आवाम पे महंगाई का बोझ उन्होंने लाद दिया, उससे वो मुल्क को डिफ़ॉल्ट से तो बाहर ले आए। इसके बाद होती है इसहाक डार साहब की एंट्री और डॉलर भी धड़ धड़ नीचे आना शुरू होता है। तो इसके बाद फिर बाजवा साहब वाला मामला भी जो है वो लंदन में कुछ मीटिंग्स होती हैं और वो हल हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब के बड़े फ़ैन हैं आदिल राजा साहब, अगर आप मेरा पेज फॉलो कर रहे हैं तो उन्होंने भी एक ट्वीट में कहा कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने एक्सटेंशन देने से इनकार किया है जनरल बाजवा को। तो नाज़रीन, इससे ये सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि अभी फ़िलहाल PDM जो जमातें हैं, जिसकी इस वक्त हुकूमत है, उनकी पूरी तरह पावर पे ग्रिप है और इमरान खान के वापस आने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। पिछला जो लॉन्ग मार्च हुआ था इमरान खान का, उसका जो हाल हुआ, मेरा ख़्याल है इस लॉन्ग मार्च का भी शायद इससे भी बुरा हाल हो, या हो सकता है कि इमरान खान को बाहर ही ना निकलने दिया जाए। एक केस उन पर चल रहा था जिसमें तो वो बरी हो गए,
लेकिन एक तो और केसेस भी हैं उनके ऊपर फ़िलहाल, और जिसमें किसी वक्त भी उनके घर को सब जेल करार दिया जा सकता है। हो सकता है उनको बाहर ना निकलने दिया जाए, और जब वो बाहर नहीं निकलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई के अंदर इतनी ताकत है, पीटीआई की इतनी बड़ी पीटीआई इतनी ताकतवर जमात है कि वो बहुत सारे लोगों को इमरान खान के बगैर निकाल सके। वैसे निकाला जा सकता है इमरान खान के होते हुए, लेकिन इमरान खान के बगैर वो नहीं निकाल सकते। तो एक तो ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि लॉन्ग मार्च को मैं आप बिल्कुल आप मेरी तरफ से चाहें तो लिख लें कि लॉन्ग मार्च को ना तो होने दिया जाएगा, और अगर हो गया तो उसको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि इकोनॉमिक सिचुएशन, जी हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन, इसके बाद फ्लड्स के इलेक्शन होने का इम्कान है या नहीं, तो बिल्कुल इलेक्शन फ़िलहाल आप भूल जाएँ। अगले साल से पहले इलेक्शन होने का कोई इम्कान नहीं है। आज सदर आरिफ अलवी, जी हाँ, जो इनका पीटीआई से ताल्लुक़ था सदर बनने से पहले, और अभी भी कोई बड़े वाज़ेह ताल्लुक़ है, इमरान खान से मुलाकात कराई है इन्होंने एक बड़ी अहम शख्सियत की ऐवान सदर में। तो उन्होंने आज पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन से ख़िताब किया, जिसका पीटीआई के बाद लोगों ने बैकआउट कर दिया, और पीएमएलएन के कुछ लोगों ने बशमूल ख्वाजा आसिफ, जी हाँ, इन्होंने वही किया जो कि वो हमेशा करते आए हैं। आपको याद होगा, कोई शर्म होती कोई हया होती वाले साहब ख्वाजा आसिफ, उन्होंने आज भी कहा कि ये जो आरिफ अलवी साहब हैं सदर, ये असम्बलियाँ तोड़ना चाहते थे, और आज इसी असम्बली में खड़े होकर हमसे ख़िताब कर रहे हैं। खैर ये बताते हुए वो बेचारे भूल गए कि वो ख़ुद भी इन असम्बलियों को जाली असम्बली कहते थे, और इमरान खान के मैंडेट को जाली मैंडेट कहते थे ख्वाजा आसिफ साहब, लेकिन आज उसी मैंडेट पर एक अक़लियती जमात होते हुए वो हुकूमत कर रहे हैं। तो बहरहाल सियासत है, चलता रहता है ये सब। हमारा डिस्कस करने का मकसद ये है कि क्या आगे इलेक्शन होने जा रहे हैं? जी नहीं, फ्लड की सिचुएशन है, इसके अलावा इकोनॉमिक सिचुएशन बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में आई है, और सुनने में ये भी आया है कि आईएमएफ को भी ये गारंटी दी गई है कि ये जो सेटअप है, करंट सेटअप है, कम से कम 1 साल पूरा चलेगा, और असम्बलियाँ चलेंगी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी पाकिस्तान में। तो इसलिए आप भूल जाएं कि अगले साल से पहले इलेक्शन होने वाला है। नवंबर में बड़े सुकून से जो है अपॉइंटमेंट हो जाएगी आर्मी चीफ़ की, और मामला आगे चला जाएगा। अब यहाँ दो चीज़ें डिस्कस करने वाली बात है कि जी इसहाक डार के सब इसहाक डार के आने से डॉलर के नीचे आने का क्या ताल्लुक़ है? फ़िलहाल तो उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे डॉलर नीचे आ रहा है। तो एक तो इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, दूसरा ये कि भाई क्या जो है वो अगले इलेक्शन में इमरान खान के जीतने को कोई इम्कान नज़र आ रहा है। तो पहली चीज़ तो ये कि देखें इसहाक डार के आने से क्या होता है, बहुत सारे जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स के लिए भी ये सीखने की बात है। आप जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ को देखें तो वो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को कभी लो नहीं होने देते। इकोनॉमिक्स में ऑप्टिक्स की बड़ी अहमियत होती है। आपका लीडर कोई भी हो, आपका लीडर कैसा भी हो, लेकिन अगर मुल्क में एक लीडर है, एक हुकूमत है, तो जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं वो यूनिफॉर्म होती हैं। इंडिया की जो दो बड़ी पार्टियाँ हैं, कांग्रेस और बीजेपी, उनके दरमियान भी एक तरह से एक मिसाकी मईशत हुआ हुआ है, जिसकी बात शहबाज शरीफ ने भी की थी। उन्होंने पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को यकीन दिलाया हुआ है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है या बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हमारी सेम रहेंगी, ताकि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ख़त्म ना हो। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की दूसरी चीज़ क्या होती है? अगर आपके मुल्क में बदअमनी है, अगर आप लोग महंगाई है या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, मुस्तकिल धरने, फसाद, तमाशा हो रहा है, तो कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा, ना कोई इमदाद देगा, ना ही आपको IMF से। इसका मतलब यही है कि IMF को भी ये गारंटी दी गई है कि ये हुकूमत चलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान का फ़िलहाल कोई भी अच्छा मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, ना ही इस लॉन्ग मार्च को कामयाब होते हुए नज़र आ रहा है। क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद में अगर एक मजमा आगे खड़ा हो जाए और इस हुकूमत को गालियाँ देना शुरू कर दे, तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस तो लो होगा ही होगा, और IMF से जो आपको इमदाद किस्त मिल रही है, अमेरिका से जो इमदाद मिल रही है, और अमेरिका ने कर्ज़ों जो रिलीफ दिया है, वो भी पीछे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बिल्कुल रिवर्स हो सकता है ये सारा मामला। तो अब पाकिस्तान इसका मुतहमिल नहीं हो सकता। तो ये चीज़ बड़ी क्लियर है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि हाँ, तो इसहाक डार के आने जैसे डॉलर के नीचे आ रहा है जनाब, अभी तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो ऑप्टिक्स है, वो जो खौफ है, मार्केट उससे बड़ा अफेक्ट करती होती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो अभी हाल ही में खबर आई कि डॉलर की रेट को ऊपर नीचे होने की वजह से, रुपया डी वैल्यू होने की वजह से बैंकों ने बड़ा मुनाफा कमाया है सिर्फ एक्सचेंज रेट पे। उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रही है गवर्नमेंट। तो इसीलिए जनाब ये चीज़ बड़ी समझने की ज़रूरत है कि ऑप्टिक्स की बड़ी अहमियत होती है इकोनॉमिक्स में। जब तक मिफ्ता इस्माइल साहब थे, वो बड़ी दब के चल रहे थे, IMF की हर बात माननी है जनाब, बड़ी मुश्किल से मैं बड़े मुश्किल फ़ैसले कर रहा हूँ, लेकिन इसहाक डार के अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस जो है ये मार्केट को स्टेबल रखता है। जैसे मैं गल्फ़ कंट्रीज़ की एग्जांपल दी, वो अपनी मुल्क के ख़िलाफ़ कोई गलत खबर नहीं जाने देते। सऊदी अरब में क्या, अब UAE में क्या नहीं होता, सऊदी अरब में क्या नहीं होता। अमेरिका को आप देख लें, अमेरिका की एग्जांपल है, फ्री मीडिया होने के बावजूद भी अमेरिका में क्राइम इतना ज़्यादा है। अमेरिका में अभी हाल ही में जो है
एक तूफ़ान आया फ्लोरिडा में और फ्लोरिडा पूरा बह गया, लेकिन आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि अमेरिका के टीवी चैनल्स पे इतनी बुरी मंजरकशी अपने अपने मुल्क की जाए कि इन्वेस्टर ही भाग जाए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाए या इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ जाए। तो ये जिन चीज़ों की बड़ी अहमियत होती है, और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि फ़िलहाल जो कि है आर्मी को भी बात समझ आ गई है, इस्टेब्लिशमेंट को भी बात समझ में आ गई है कि पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है इकनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और केओस नहीं चाहिए, बहरान नहीं चाहिए, हंगामा नहीं चाहिए, क्राइम नहीं चाहिए। और इसलिए इमरान खान को मुझे लगता है लॉन्ग मार्च करने दिया जाए। दूसरी बात जनाब जो कि सीखने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, वो है कि डिप्लोमेटिक अफेयर्स के हवाले से मालूमात रखना सहाफ़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है। साइफ़र क्या होता है, साइफ़र किस तरह आता है, अगर सहाफ़ियों को ये बात मालूम होती तो आज इतने भोंडे सवाल नहीं कर रहे होते। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें कि जी साइफ़र आपने देखा या नहीं देखा, साइफ़र जो होता है वो कोडेड होता है, उसको डिसफर करना भी बहुत मुश्किल होता है, और वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट होता है, उसको भी डिक्लासीफाई नहीं किया जाता। लेकिन इमरान खान साहब ने खैर 12 लिए तो कर देते, तो इसलिए फॉरेन अफेयर्स के हवाले से बड़ा समझने की ज़रूरत है। जिस तरह के मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया था कि इमरान खान का ये कहना कि एब्सोल्युटली नॉट, ये बात ये वो बड़े आराम से डिप्लोमेटिक वे में भी कन्वे कर सकते थे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन इन्होंने HBO चैनल पे बैठ के इंटरव्यू दे के कहा एब्सोल्युटली नॉट। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि डिप्लोमेसी में और इकनॉमिक्स में इसमें ऑप्टिक्स की बड़ी अहमियत होती है। तो अमेरिका किसी तरह भी कमज़ोर नहीं दिखना चाहता था। अब अमेरिका को अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये कह दे कि एब्सोल्युटली नॉट, तो ये अमेरिका की सबकी है, और इंटरनेशनली अमेरिका का जो इमेज है उसको नुकसान पहुँचाता। तो जो भी ये सारी सिचुएशन है इस वक्त, अमेरिका ने पाकिस्तान को कर्ज़ों में लिख दिया, इससे मुझे साफ नज़र आ रहा है जो बॉटम लाइन है कि ये तो इमरान खान की हुकूमत तो शायद अगली बार भी ना आए, लेकिन अगले 1 साल तक तो किसी इलेक्शन का कोई इम्कान नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि अगले इलेक्शन में इमरान खान जीतेंगे, वो बहुत सारा कुछ डिलीवर करता है, बहुत सारा कुछ डिपेंड करता है इस पर कि इसहाक डार डिलीवर कर पाते कि नहीं। अगर इसहाक डार डिलीवर कर गए, जो कि मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली वो कर जाएंगे, तो आप इमरान खान की छोटी समझिए, यानी कि इमरान खान की दोबारा कभी हुकूमत नहीं आनी, अब सिर्फ उनको दौड़ाया जाएगा और थकाया जाएगा। तो इस वक्त ज़ाहिर है मैंने एक लेक्चर फिलबदी किया है, हो सकता है कुछ चीज़ आगे पीछे हो गई हो। जर्नलिज्म के जितने भी स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करें और इस मेरे अकाउंट को सब्सक्राइब करें, और आप फरमाइश करके भी अगर आपको कोई लेक्चर समझ नहीं आ रहा, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, सियासी सिचुएशन डिस्कस करनी है, तो आप बिल्कुल मेरे इस वीडियो पर और किसी भी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको फ्री में लेक्चर्स भी दे सकता हूँ। थैंक यू।